अथ श्री वराहपुराणे त्रयोदशतमोऽध्यायः। गोकर्णेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन समय की बात है, जब तारकामय नामक घोर देवासुर संग्राम हुआ था। उस उग्र युद्ध में देवता और दानव दोनों की सेना में 1 से 1 शूरवीर थे। युद्ध के अंत में देवताओं ने दानवों की सेना को परास्त कर दिया था और इंद्र फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए। तीनों लोगों के चर अचर प्राणियों में सुख शांति व्याप्त हो गई। उन्हीं दिनों पर्वतराज मेरु के एक सुवर्णमय शिखर पर, जिसकी विविध रत्न सब ओर से शोभा बढ़ा रहे थे और कहीं कहीं विद्वमणि की खान भी थी, एक विशाल कमल दिव्य आसन के रूप में आश्रित था। उस आसन पर ब्रह्मा जी चित्त को एकाग्र करके सुखपूर्वक बैठे थे। एक दिन सनत कुमार जी वहां आए और आते ही उन्होंने पितामह को प्रणाम किया और गोकर्ण के संबंध में इस प्रकार पूछा। सनत कुमार जी ने पूछा, हे भगवान, तत्व के जानने वाले पुरुषों में आप शिरोमणि हैं। हे महाभाग, मैं आपके श्रीमुख से ऋषियों द्वारा कथित पुराण सुनना चाहता हूँ। हे विभो, उत्तर गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण और श्रृंगेश्वर, ये 3 शिवलिंग परम उत्तम बताए गए जाते हैं। इनकी कैसे और क्यों प्रतिष्ठा हुई है? भगवान शंकर मृग का रूप धारण करके वहाँ क्यों विराजते हैं? प्रमुख देवता लोग वहाँ कैसे निवास करते हैं? शंकर के मृग रूप होने का क्या कारण है तथा उनके विग्रह की प्रतिष्ठा किस समय हुई है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, यह पुराण एक रहस्यपूर्ण विषय है। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार यथार्थ तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। गिरिराज मंदराचल के परम पवित्र उत्तर भाग में मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक शिखर है, जिसकी शोभा को नंदन नामक उपवन बढ़ाता रहता है। वहाँ के साधारण पत्थर भी हीरा एवं स्फटिक मणि के समान हैं और कुछ मूंगे के सदृश लाल बालुकाओं से सुशोभित हैं। कुछ अन्य शिलाखंड नीले और कुछ स्वच्छ भी हैं। वहाँ स्थान स्थान पर श्रेष्ठ गुफाएं तथा पानी के झरने हैं। उस पर्वत राज के सभी शिखर विचित्र फूलों से भरे हैं। विविध फलों से लदे उस शिखर की शोभा अत्यंत मनमोहक है। वहाँ देवतागण अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते रहते हैं। डालियों पर कूजने वाले मत वाले पक्षी उस पर्वत प्रवर को मुखरित एवं सुशोभित करते रहते हैं। वहाँ उपवनों में कहीं कचनार फूले हैं, कहीं हंस और सारस घूम रहे हैं, कहीं विकसित कमलों वाले तालाब जिनमें निर्मल जल भरा है उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। पशु पक्षी नदियों से स्नात और अत्यंत शोभाशाली उद्यान वाला वह स्थान तपस्या के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उसे धर्मारण्य कहते हैं। वहीं भगवान स्थाणु महेश्वर का स्थान है। वे प्रभु संपूर्ण सूर्यगणों के गुरु हैं। भक्तों पर सदा कृपा करने वाले उन शक्तिशाली प्रभु के साथ गिरिराज कन्या गौरी निरंतर विराजती हैं। अपने पार्षदों और स्वामी कार्तिकेय के साथ उनका उस श्रेष्ठ पर्वत पर आसन लगा रहता है। वे देवेश्वर, अजन्मा, अविनाशी और परम पूज्य हैं। उनकी सेवा करने के विचार से बहुत से देवता विमान पर चढ़कर वहां आते हैं। त्रेतायुग की बात है। नंदी नाम से विख्यात एक महान मुनि भगवान शंकर की आराधना करने की अभिलाषा से वहां आकर तीव्र एवं कठिन तपस्या करने लगे। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापते और जाड़े की ऋतु में पानी में खड़ा होकर रहकर तप करते थे। वे बिना किसी अवलंब के खड़े होकर ऊपर हाथ उठाए तपस्या करते थे। जल, अग्नि और वायु केवल यही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के व्रतों और तपों के नियम को वे पूर्ण करते थे। ब्राह्मणों में नंदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे समय समय पर जल, फल एवं अन्य उचित उपहारों से उन प्रभु की अर्चना करते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन द्विजवर ने उग्र तपस्या से अपने पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंततः भगवान शंकर उन पर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर नंदी को साक्षात दर्शन दिया और कहा, हे मुने, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। हे वत्स, अब तक तो तुम्हारे लिए मेरा रूप अदृश्य था, किंतु मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अतः मेरा यह रूप देखो। संसार में विद्वान पुरुष ही मेरे इस अप्रतिम एवं ओजस्वी रूप को देख सकते हैं। हे राजन, उस समय शंकर जी के श्री विग्रह से हजारों किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। वे प्रभा के पुंज प्रतीत हो रहे थे। जटाएं उनके सिर की छवि बढ़ा रही थी और चंद्रमा ललाट को सुशोभित कर रहे थे। भगवान शंकर के 2 नेत्र परम प्रकाश मान थे तथा तीसरा नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। कमल की माला उनके पवित्र अंग पर विराजमान थी। हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। शरीर पर बाघांबर था।
सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। ऐसे भगवान महादेव का दर्शन पाते ही महान तपस्वी नंदी को रोमांच हो आया। हे राजन, वे प्रभु सनातन परम ब्रह्म परमात्मा के ही रूपांतर थे। उनका दर्शन प्राप्त होने पर मुनिवर नंदी ने अंजलि बांध ली और प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो स्वयं प्रकट होकर जगत का धारण एवं पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका स्वभाव है, उन प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। जो त्रिनेत्र हैं, शिव हैं, शंकर हैं एवं भवन हैं, नाम से विख्यात हैं, संसार का संहार एवं पालन भी जिनके ऊपर निर्भर है तथा जो चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले एवं मुनि रूप हैं, उन प्रभु के लिए नमस्कार है। जो नीलकंठ, भीम, भूत, भव्य, भव, प्रलम्ब भुज, कराल, हरिनेत्र, कपर्दी, विशाल, मुंजकेश, धीमान, शूल, पशुपति, विभु, स्थाणु, गणों के पति, श्रेष्ठा, संक्षेप्ता, भीमण, भीषण, सौम्य, सौम्यतर, त्रयंबक, श्मशान निवास, वरद, कपालमाली एवं हस्ती श्रुधर आदि नामों से संबोधित होते हैं, उन भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है। जो भक्तों को सदा प्रिय है, उन परमात्मा शंकर को हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार विप्रवर नंदी ने भगवान रुद्र की स्तुति की और उनकी सम्यक प्रकार से आराधना कर सिर झुकाकर बार बार नमस्कार किया तथा पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान शंकर ब्राह्मण श्रेष्ठ नंदी पर संतुष्ट हो गए और उन वरद प्रभु ने स्वयं ऋषि से यह वचन कहा, हे विप्रवर, वर मांगो। महामुने, तुम्हारे मन में जो भी अभिलषित हो वह सभी मैं देने के लिए उद्यत हूँ, अतः तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। राजन, जब भगवान शंकर ने उन मुनिवर नंदी से इस प्रकार कहा तब उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया और उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, मुझे प्रभुत्व, देवत्व, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व, लोकपालत्व, अपवर्ग, अणिमादि, आठों सिद्धियाँ, ऐश्वर्या, गणपत्या, इनमें से एक भी पदार्थ नहीं चाहिए। हे देवेश्वर, आप कल्याण स्वरूप हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहते हैं। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे सुरेश्वर, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। हे महेश्वर, आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में मेरी भक्ति न हो और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आप प्रभु में ही भक्ति सदा स्थिर रहे। यही मेरी सच्ची हार्दिक अभिलाषा है, जिसके फलस्वरूप मैं आपके लिए सदा तप में संलग्न रह सकूं और मेरे इस कार्य में विघ्न न उपस्थित हो। मैं रात दिन आपका ही नाम जपता रहूं, मैं यही चाहता हूं। हे राजन, विप्रवर नंदी की यह बात सुनकर भगवान शंकर के मुख पर हंसी छा गई। वे प्रसन्न होकर मधुर वाणी में नंदी से कहने लगे, हे विप्र से उठो सुब्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। हे महाभाग, तुमने बड़े शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। हे तपोधन, तुम्हारी तपश्चर्या से मुझे परम संतोष हुआ है। हे वत्स, तुम मेरी आराधना में दत्त चित्त से निरंतर लगे रहे। रुद्रों के समक्ष तुमने मेरे लिए 3 करोड़ जप किए थे। हे महामुने, पूरे 1000 वर्षों तक तुमने तीव्र तपस्या की है। ऐसी तपस्या आज से पहले किसी भी देवता, दानव अथवा ऋषि ने नहीं की है। तुम्हारा किया हुआ यह अत्यंत कठिन तप महान आश्चर्यजनक है। इसके प्रभाव से चर और अचर प्राणियों से व्याप्त ये तीनों लोक अत्यंत शुद्ध हो उठे हैं। तुम्हें देखने के लिए इंद्र के साथ सभी देवता अभी यहाँ आने वाले हैं। सुरों और असुरों के लिए तुम अक्षय, अव्यय तथा अतर्क्य हो। तुम्हारे शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। अलौकिक आभूषणों से अलंकृत होकर तुम परम सुशोभित हो रहे हो। तुम में मुझ जैसी ही शक्ति आ गई है। देवता और दानव ये सभी तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं। अब तुम मेरे समान रूप धारण करोगे और तुम्हें मुझ जैसा ही तेज प्राप्त होगा। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। सभी गुणों की तुम में प्रधानता रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम इसी शरीर से सदा अमर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास न आ सकेगी। इसको गाणेश्वरी गति कहते हैं। देवताओं के द्वारा भी यह सदा के लिए अलभ्य है। विजोतम, मेरे पार्षदों में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हें जनता नंदीश्वर कहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हे तपोधन, तुम्हें सात्विक ऐश्वर्य या 8 सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम मेरे ही एक दूसरे स्वरूप समझे जाओगे।
देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। हे मुनीश्वर, मेरी कृपा से संसार में तुम स्वामी का पद प्राप्त करोगे। आज से देव कार्यों में तुम्हारी सर्वत्र प्रथम पूजा होगी और तुम मेरे पार्षदों में प्रधान होंगे। मुझसे प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सभी मानव भली भांति तुम्हारी ही अर्चना करेंगे। तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और विषय समय में मेरे शरीर की रक्षा करते रहो। तीनों लोकों में वज्र, दंड, चक्र अथवा अग्नि, इनमें से किसी से भी तुम्हें कोई बाधा न होगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, पन्नग, राक्षस तथा जो मेरे भक्त पुरुष हैं वे सभी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। अब तुम्हारे संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तुम्हारे कुपित होने पर मेरे मन में भी क्रोध का आविर्भाव हो जाएगा। हे द्विजवर, अधिक क्या, तुमसे बढ़कर विश्व में मेरा दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। इस प्रकार द्विजवर नंदी को वर देकर उमापति भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक स्वयं आकाश को गुंजाने वाली मधुर वाणी में स्पष्ट रूप से कहा, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कृत्य हो गए। मरुदगणों के साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, ऐसा जान लो। हे वत्स, वह सभी सूर समुदाय यहाँ आकर जब तक मुझे देख नहीं लेता, इसके पूर्व ही मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाना चाहता हूँ। बस इतनी बात कहकर भगवान शंकर वही अंतर्हित हो गए। इति श्री वराह पुराणे त्रयोदश द्विशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 213वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान श्री हरि की, भगवान शंकर की यह कथा पसंद आई है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।